धर्मा एंड उसका पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। सारे के सारे लोग जानते हैं कि वन बिल पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है सीधा बिना मिर्ची लगाए। वन बिल अंदर घुसता है, सीन एक्सपेक्टेड था टेंस, लेकिन अंदर का नजारा अलग था। धर्मा एक्टिंग मोड में है। धर्मा चिल्लाता है कि सालो क्या कहा, पैसा खो दिया तुम लोगों ने, तुमको क्या मजाक लगता है ये सब कुछ। धर्मा इतना कन्विंसिंगली यहाँ पे चिल्ला रहा है कि रणबीर कपूर अपनी उसका स्पीच दे रहा हो ऐसा लगता है। तुरंत ही वन बिल को देख के कहते कि क्या सर आप अभी आ गए, मैं आपको ही कॉल करने वाला था, ये मेरे लड़कों ने थोड़ी सी गलती कर दी है, उन लोगों ने आपके पैसे खो दिए, लेकिन चिंता मत करो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। डॉन ली जो कि हमारे स्टोरी का असली सनी देओल है वो भी साइड से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। वो सोचता है कि धर्मा ने कहा था कि वो हैंडल करेगा, कैसा हैंडल करेगा। धर्मा कहता है कि मैं कैसे भी करके पैसे दे दूंगा सर, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। धर्मा सोच रहा था कि वन बिल उन्हें जाने देगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं, पुरानी दोस्ती है, पुराना भरोसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं होने वाला। वन बिल ने बिना कोई इमोशन दिखाए धर्मा के सर के ऊपर कांच की बॉटल फोड़ दी। धर्मा बुरी तरीके से इंजर्ड, सारे के सारे लोग शॉक में। वन बिल कहता है कि कभी सोचा है कि भगवान ने दुआ क्यों दी है। वन बिल का कहना था कि ये इनफ नहीं है क्या, वो दूसरे 10 स्पेयर पार्ट है बैकअप के लिए यहाँ पे दी हुई है। विलन डायलॉग डिलीवरी इतनी कूल लगी दोस्तों, कैसा लग रहा है कि शाहरुख खान ने डर 2 रिलीज कर दी हो। वन बिल धर्मा की आंखों के बिल्कुल पास लेके आता है। वन बिल कहते हैं कि क्या तूने कलेक्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो अब अपनी एक आंख दे दी उसके बदले में। धर्मा अपने मन में यहाँ पे सोच रहा होता है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैं इनको लंबे टाइम से जानता हूँ। तभी यहाँ पे आवाज आती है, किसी ने बोल दिया कि वो पैसे रुकी ने लिए है। डॉन ली ने तुरंत ही वन बिल के हाथ में जो हथियार था वो ऊपर किया, उससे बोलने लगा कि इधर ही रुक जाओ, इस बार धर्मा को जाने दो, उससे गलती हो गई है। गाय को खो दो तो स्टेबल तो ठीक रखो, और गाय और स्टेबल दोनों को खो दिया तो बहुत ही ज्यादा बिजनेस में बड़ा नुकसान होगा। धर्मा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, बीच में बोल पड़ा कि एक्चुअली में वो काउ शेड होता है, इसका सही टर्म वो है। तुरंत उसके ऊपर मुक्का। वन बिल ने धर्मा के पीस के ऊपर पंच मारा। इससे यहाँ पे लेसन सीखने को मिलता है कि कभी भी ग्रामर मत करेक्ट करो जब विलन फुल अपने मूड में हो। धर्मा ने विलन के सामने ग्रामर करेक्ट किया। धर्मा को ड्यूलिंगल मेडल तो मिलना ही चाहिए ब्रेवरी का। वन बिल ने डॉन ली को कुत्तों की तरह पीटना स्टार्ट कर दिया। डॉन ली दिखता रहा लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक से वन बिल हंसने लगा, मैं इस काम में सालों से हूँ, किसी की आंखों में देख के बता सकता हूँ कि वो कौन सा बंदा है। तुम वही हो जिसको सांगे लेके आए थे, सही कहा ना, कहां से तुम उसे मिल गए, तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम मोटा पैसा लेकर आएगा। वन बिल पार्ट टाइम विलन पार्ट टाइम ज्योतिषी है। वन बिल चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वन बिल ने उन लोगों को अपने धंधे में शामिल कर दिया। धंधा था कि लग्जरीज कार को लॉन्ग टर्म के ऊपर यहाँ पे लीज पे लेना, फिर को शॉर्ट टर्म रेंट पे देना, और उसका रेट था 5 लाख वन पर वीक, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और उससे भी क्रेजी चीज पता है दोस्तों आप लोगों को क्या है कि इसकी डिमांड भी बहुत ही ज्यादा है कोरिया के अंदर। उन लोगों का मेन काम ये था कि कार को कस्टमर्स तक पहुंचाना। ये सारी की सारी यहाँ पे जो है कार्स वो नाइट लाइफ के लिए बनाई गई है। बहुत लोग अपनी वेब शो ऑफ करते हैं इसी तरह। अगर शॉर्ट में बता दूं दोस्तों तो ये इन्फ्लुएंसर का ही चक्कर है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे महंगी गाड़ी रेंट पे लेते हैं और अपनी रील्स बना के वापस ले देते हैं। 3 लोग गए कार को रेंट करने के लिए, उनमें से एक ने इमीडिएटली नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया, एटलीस्ट 1 लाख वन यहाँ पे कम कर दो। तुरंत सामने बंदा कहता है कि नो वेट वेट वेट, यहाँ पे जो बंदा कार लेने आता बोल देता है कि ऑलरेडी इलीगल है, मैं स्नीचिंग कर रहा हूँ, थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो। भाई इलीगल धंधे में भी विसल ब्लोअर की धमकी दे दी। ये बंदा इंडिया में दोस्तों पॉलिटिशियन बन सकता है, ये तो कंफर्म है। तुरंत ही बोलता है कि अभी चाबी दोगे या फिर मार खाने के बाद दोगे। अंदर हमारा टॉम ली बहुत ही आराम से यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन उसका पेशेंस अब लूज हो रहा था। तुरंत जो बंदा कार लेने आया था वो चिल्ला पड़ता है कि मैं गंगम पेगासस क्लब का प्रमोटर हूं साले, कोई सेल्समैन नहीं हूं। तुरंत हमारा डॉन ली होता है, उसका पेशेंस लूज हो गया। उसने ऐसा मुक्का मारा कि कांच तोड़ के उसकी पीठ के ऊपर जाके लगा। डॉन ली तुरंत आके स्वैग में कहता है कि अब चाबी दे रहे हो कि नहीं, या फिर मार खाने के बाद दोगे। और हाँ, विंडो का यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। बहुत सारे कस्टमर्स थे उन लोगों के पास, डिफरेंट टाइप के, अदर ग्रुप के गैंगस्टर भी उनके कस्टमर थे, कार्यो के क्लब का एस्कॉर्ट का बॉस पिम्स भी यहाँ पे उनके कस्टमर्स में से एक थे। तुरंत ही धर्मा वीजल के साथ गया था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोल दिया कि चल भाई 50 के वॉन यहाँ पे कमाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। वीजल कहता है कि भाई तेरा दिमाग यहाँ पे सीरियसली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी कस्टमर ने पूछ लिया कि क्या तुमने अभी प्राइस बढ़ा दी। धर्मा यहाँ पे बिल्कुल सीधे मुझसे बोल देते कि हाँ इन्फ्लेशन के हिसाब से मैंने प्राइस बढ़ा दिया। भाई अचानक से ये कैसे किया तुमने, तुम ये नहीं कर सकते। मेरा भी यही मानना है दोस्तों, इन्फ्लेशन को यूज करके उसने स्कैम को जस्टिफाई कर दिया। ये बंदा फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है किसी भी कंट्री के अंदर। धर्मा तुरंत उसको मारने के लिए रेडी होगा कि क्या कहा साले, और उस कस्टमर ने तुरंत पैसा दे दिया। एंड कस्टमर ने ये भी पूछा कि कार तो रख सकते हैं ना, बाकी के ऊपर के आप लोग रख लेना। 5 बड़े बड़े व्यूज यहाँ पे धर्मा के हाथ में आ गए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्कैम करे थे वो थे यहाँ पे ऑरेंज किड्स। ऑरेंज किड्स बोले तो अमीर बाप के बच्चे, माँ बाप के पैसे जो लोग डायरेक्टली उड़ा देते हैं, अलग अलग कार रेंट करते हैं, वो सब लोग यहाँ पे बस अय्यासी करते हैं। वो लोग इनके सबसे बड़े कस्टमर थे। थोड़े टाइम के बाद हम लोग डॉन ली को देखते हैं जो कि थका हुआ था। डॉन ली कहता है कि हमको चल यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मेरी कमर दर्द करी है। डॉन ली सीट पीछे करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पा रहा था। इनको ने कहा कि सीट के नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तुरंत उसने जैसे सीट के नीचे हाथ लगा, उसका रिएक्शन यहाँ पे बदल गया, उसका फेस कंप्लीटली चेंज हो गया। सीट के नीचे ऐसा तो क्या मिला हमारे सनी देओल को कि उसका रिएक्शन ही पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो अपने आदमी से बात कर रहा था, उसके आदमी का फेस बहुत ही ज्यादा चिंता में था। उसका आदमी कहता है कि बॉस मुझे फिक्र है धर्मा के क्रू को लेकर, उन्होंने कलेक्शन नहीं दिया लेकिन उनको आपने ये जॉब दिया, क्या ये जॉब सही है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तुरंत ही वन बिल पूछता है किसके लिए डेंजरस है, हमारे लिए या उनके लिए। वन बिल का आदमी बोलता है दोनों के लिए। अगर ये चीज छोटे सबको पता चली तो हमारा काम तमाम कर देगा, आप जानते हो, इसीलिए काम हमारे बीच में था। वन बिल सीधा बिना इमोशन के बोलता है इसलिए तो उनका यूज कर रहा हूं, वी कट दिस बिफोर दे कट ओवर। एंड अब हमें पता चलता है कि डॉन ली को जो चीज यहाँ पे सीट के नीचे मिली थी वो क्या थी, वो थी यहाँ पे व्हाइट पाउडर की पुड़िया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डॉन बिल का रिएक्शन इतना ज्यादा चेंज क्यों हो गया था। डॉन ली शॉक में साला ये वन बिल, डॉन ली ने पूरी पिक्चर कनेक्ट कर ली। ये लग्जरियस कार का धंधा एक्चुअली में व्हाइट पुड़िया से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। वो ऑरेंज किड जो कि कार को रेंट पे लेते थे, वो शिप शो ऑफ नहीं करते थे, वो इन कार का यूज करके ये व्हाइट पुड़ियों को हेराफेरी करते थे। रियल बिजनेस यहाँ पे कार्स का एक्चुअली में कभी था ही नहीं। रियल बिजनेस था इन व्हाइट पुड़ियों की यहाँ पे अदला बदली करना। डॉन ली तुरंत अपने मन में कहता है कि यार जब मैं कार्स की डिलीवरी कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि मैं इसकी भी डिलीवरी कर रहा हूँ। अगर मेरे चीफ को पता चला तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे ये जल्द से जल्द रुकना पड़ेगा। लेकिन तुरंत ही वो पूछता है कि धर्मा कहाँ है। इनको कहता है कि वो डिलीवरी के लिए गया था लेकिन उसका भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा। तुरंत यहाँ पे डॉन ली अपना सनी देओल चिल्लाता है कि कौन सी एरिया में हूँ, चल से चल चलो। वही ऑरेंज किड वाले एरिया में हमारा धर्मा था। धर्मा को कुछ भी नहीं पता था कि वो कार के साथ यहाँ पे किस चीज की हेराफेरी कर रहा है। वो लोग तुरंत धर्मा तक पहुंच गए, लेकिन जैसे यहाँ पे डॉन ली ने धर्मा की कार खुली, धर्मा का किसी ने मार मार के कुत्ता बना दिया था। डॉन ली तुरंत उसको पूछता है कि क्या हुआ इधर, बताओ मुझे ये सब कुछ क्या चल रहा है। तुरंत उसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए पॉपी फैक्शन के। पॉपी फैक्शन का मेंबर बोलता है कि गैंगस्टर के धंधे में भी वसूल होता है, हमारा धंधा खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बोलो गैंगस्टर के धंधे में भी वसूल। ये सेंटेंस मुझे दोस्तों फ्रेम करवा देना चाहिए यार, ये विलन डायलॉग नहीं, ये एक फिलॉसफी है। पॉपी फैक्शन का बंदा कहता है कि तूने भी थोड़ा माल ले लिया क्या, या फिर तू सीरियसली हमारे बिजनेसमैन की सोच रहा है। तुरंत डॉन ली से पूछता है कि तूने क्या खाना खाया है अभी, कोई बात नहीं अगर ना खाया हो तो चल आज हम तुम्हें खिलाते हैं नाइफ राइस। सबने हथियार अपने निकाल दिए, सारे के सारे लोगों के हाथ में बड़े बड़े रामपुरी थे। इस साइड वन बिल अपने आदमी से बोल रहा था कि पॉपी फैक्शन का मेन बिजनेस यही है, व्हाइट पुड़ियों का धंधा। उन्हें कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि धर्मा की गैंग उनके लिए ये काम कर रही है। जब पता चलेगा वो धर्मा बाकी के सारे लोगों को नहीं
नहीं छोड़ेंगे, वो उनका काम तमाम करने के, फिर ये न्यूज कॉपी के बॉस तक चली जाएगी एंड फाइनली हमारे बॉस तक भी न्यूज पहुंच जाएगा। एंड मैं सबको बता दूंगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग अपने आप पे ये काम कर रहे थे। वन पिल आदमी बोलता है कि क्या धर्मा के ग्रुप आप अबंडन कर दोगे? वन पिल कहता है कि यस ऑफ कोर्स। जो हमको मालूम नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं उनका यूज कर रहा हूँ और मुझे जितना यूज करना था उतना यूज मैंने कर लिया है, अब उन्हें छोड़ने का टाइम आ चुका है। वन पिल इतना कूल है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश की वेदर रिपोर्ट शर्मा जाए। तुरंत वन पिल कहते हैं कि पॉपी फैक्शन मेरा काम कर देगा, ऑफ कोर्स हमारा कुछ बिजनेस जाएगा, लेकिन मैं इसे डील करने की फीस समझ लूंगा। एंड रॉनली तुरंत बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में कहता है कि नहीं प्राइस नहीं यार, मेरा पेट उससे बिगड़ जाएगा, हाउ अबाउट डिफरेंट प्राइस। रॉनली ने बेल्ट अपने हाथ में ले लिया एंड बोला अभी मजा आएगा ना भाई फाइट के अंदर। अगर ये सीन दोस्तों यहाँ पे बॉलीवुड का मूवी में चलता तो पीछे से यहाँ पे खाली बली हो गया है दिल वाली आवाज जरूर आने लगती। रॉनली का और कुछ ऐसा तुरंत ही रॉनली के ऊपर एक बंदे ने बेसबॉल से अटैक किया। रॉनली ने उसे ऐसा पंच मारा गट के अंदर कि वो कभी उठ भी नहीं पाएगा। दूसरे बंदे ने चाकू मारना चाहा, रॉन ने यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लिया, बंदे में उसको ऐसा एल्बो मारा कि वो बंदा विंडो तोड़ के अंदर चला गया। तीसरा बंदा है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, रॉनली ने उसके सर के ऊपर यहाँ पे कैसा मुक्का बजा दिया कि उसकी पूरी खोपड़ी तोड़ दी होती। पीछे से बड़े रामपुरी के साथ हमारे सनी देओल के ऊपर अटैक। रॉनली ने अपनी बेल से उसका वेपन रोक लिया। रॉनली ने सीधा पूछ लिया कि तुम लोगों में कोई क्रिएटिविटी नहीं है क्या? कितने सेंटीमीटर का ये हथियार है? वो बंदा भी सोच में पड़ गया कि आखिरकार पूछ क्या रहा है और फिर से अटैक किया। रॉनली ने उसका अटैक ब्लॉक किया आपने एंड कहा कि 15 सेंटीमीटर से तो बड़ा लगता है एंड तुम्हारे पास कोई परमिट तो होगी नहीं, सही कहा ना, इसके लिए तुम्हें 10 साल की सजा मिलती है। रॉनली एक साइड में फाइट कर रहा है एंड दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिमिनल लॉ का लेक्चर दे रहा है। रॉनली यहाँ पे इंडिया में होता तब तक यूपीएससी निकाल के यहाँ पे आईपीएस बन जाता। रॉनली एक के बाद एक अटैक डॉज करने लगा। सामने वाला भी शॉट में कि ये बंदा गुंडा है या फिर कॉप, अपने आप को समझता क्या है। रॉनली ने उसके अटैक को डॉज किया एंड अपने हाथ से उस रामपुरी में दे मारा। रॉनली तुरंत गुस्से में कि क्या करा, तूने कार को स्क्रैच कर दिया, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और उसे यहाँ पे पछाड़ के कार के ऊपर मारा और ऐसा मारा कि उस बंदे का यहाँ पे सर फट गया होगा। कार को स्क्रैच करना यह असली क्राइम था। रॉनली के लिए फिजिकल वायलेंस सेकेंडरी है, प्रॉपर्टी डैमेज यहाँ पे फर्स्ट में आता है। उनका बॉस यहाँ पे बोलता है कि क्या करोगे सारे के सारे लोग मिलकर उसके ऊपर एक साथ अटैक करो। सबने बॉस का ऑर्डर माना, मिलकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन रॉनली ने तुरंत क्या करा, उसने अपना दिमाग का यूज किया, तुरंत कार का डोर खोल दिया। कार का डोर जैसे ही खोला तो सारे के सारे लोग एक दूसरे से टकरा गए एंड रॉनली ने उसके बाद इतना ही कहा कि कौन है नेक्स्ट। रॉनली ने कार के डोर का ऐसा यूज किया कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने यहाँ पे जुगाड़ बना दिया है। लेकिन पूरा भाई पीछे से एक बंदे ने उसे पकड़ लिया एंड उसके ऊपर चढ़ गया। तुरंत वो बोलता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है। रॉनली कहता है कि अरे यार मेरी होप्स मत बढ़ा, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को टक्कर दे पाओगे। रॉन को एक नहीं कई लोगों ने पकड़ के रखा था और रॉनली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सामने से एक बंदा कुल्हाड़ी लेके उसके ऊपर अटैक कर जाता है। तभी सरप्राइज कर्मा ने यहाँ पे अचानक से आके उसको किक करके उड़ा दिया। कर्मा आगने के साथ कहता है कि मैं आ चुका हूँ डॉन, अब कोई भी फिक्र की बात नहीं है। उसको यहाँ पे ऐसा नाटक करना पड़ा क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया के सामने रॉनली का बॉस कर्मा है। इनको ने यहाँ पे ट्रिक करके सारे के सारे बंदों को छुड़ा दिया था। कर्मा ने तुरंत उठा लिया हथौड़ी। अब धर्मा का पूरा क्रू था और सामने पॉपी फैक्शन। कर्मा और उसकी हथौड़ी दोस्तों इनका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुराना रिश्ता है। चलिए जानते हैं उसकी बैक स्टोरी। कर्मा ने अपने पहले बर्थडे के ऊपर हथौड़ी को चूज किया था। उसके पेरेंट्स को लगा कि बंदा आगे जाके आर्किटेक्चर बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कर्मा ने हथौड़ी से एक बंदे के चाकू को पकड़ा और उसको तोड़ दिया और फिर सामने वाले का सर को फोड़ना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जैसे मोम यहाँ पे वुडन कॉन्ग को बजाते हैं, कर्मा वैसे उसके सर के ऊपर हथौड़ी बजाया जा रहा था। इसीलिए सारे के सारे लोग उसे धर्मा कहते हैं। विजल ये सीन देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुझे में चला गया कि यार बहुत टाइम के बाद फाइट हुई, मुझे तो मजा आ गया। विजल ये फाइट में हम सबकी फीलिंग्स को दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है। विजल हम तुम्हारे साथ है, उसके ऊपर बेसबॉल लेकर अटैक, लेकिन विजल बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल था एंड फास्ट भी। जो भी उससे अभी तक लड़ने आया सबने यहाँ पे एक ही चीज कही है, ही इज द लास्ट गाय हू वी वांट टू फाइट। विजल ने यहाँ पे किक करके उसके घूंटे तोड़ दिए। बहुत ही ज्यादा बढ़िया किक थी, प्रीडेटर स्टाइल, वीक पॉइंट टारगेट करना है, फिर हेडबट मारा। मांडू के ऊपर हम लोग तुरंत आते हैं, जो कि एक टाइम का सीसीएम रेसलर था, बहुत ही प्रॉमिसिंग एथलीट था। स्ट्रेट से सीसीएम की अगर बात करें तो एक लीगलाइज भी होता है सामने वाले को मारने का, और बंदे को बहुत ही बढ़िया तरीके से आता भी था। उसने सामने वाले को जमीन पे यहाँ पे काट दिया। मांडू सब उजड़ने के बाद यहाँ पे कामली कहता है कि यार हम लोग वर्ल्ड कप जा सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि धर्मा का पूरा कितना सॉलिड था। अगर एक भी बंदा यहाँ पे कमजोर होता तो वो लोग कभी रॉयल फैक्शन में ज्वाइन ही नहीं हो पाते। वो लोग वीक लगते हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वो था हमारा द आउटलस्ट का सनी देओल, द डॉन ली। भाई देखो डॉन ली ने पॉपी फैक्शन के बॉस को इतना बड़ा यहाँ पे पंच मारा है कि वो बंदा जमीन से उठ गया है एंड ऑफ जमीन से उठने वाला है। और मेन बॉस को डिफीट करने के बाद सब लोगों को यहाँ पे हमारे डॉन ली ने जमीन में काट दिया, सिर्फ सर यहाँ पे ऊपर रखा बात करने के लिए। डॉन ली तुरंत सब क्वेश्चन करने के बाद कहता है कि हम लोगों के ऊपर तुमने अटैक किया क्योंकि हम इस एरिया में घुस चुके थे, तुम्हें पता नहीं था कि हम लोग रॉयल ग्रुप से, सही कहा ना। उनका बॉस कहता है कि यस, अगर पता था तो क्या हम पागल है कि रॉयल ग्रुप के बंदों के ऊपर अटैक करें। लेकिन एक क्वेश्चन था कि आपने यहाँ पे व्हाइट पुलियो का धंधा कब से स्टार्ट कर दिया? मुझे पता था तब तक तुम्हारे बॉस को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। रॉयल फैक्शन के अंदर बोमचन फैक्शन का पूरा ब्लड है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना कि अगर कोई भी उसकी एजेंसी इस धंधे में आया तो झूठे से उसको खुद अपने हाथों से मारता है। तुम्हारा बॉस रूल को बहुत ही ज्यादा मानता है, अगर रूल तोड़ा तो वो तुम्हें 2 बार मार डालेगा। धर्मा कहता है कि हमें भी ये मालूम नहीं था, बाद में जाके हमें पता चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं। रॉन ली ने यहाँ पे धर्मा को कहा नहीं, इन लोगों ने अटैक किया वो अलग बात है, और ड्रग्स के बारे में यहाँ पे हमें मालूम पड़ा वो अलग बात है। रॉन ली ने चीज पकड़ ली मेटाफोरिकली। मैं सोचने लगा कि अगर मैं टेबल फ्लिप करूं तो कुछ ठीक नहीं रहेगा, हम भी इस चक्कर में वाइप आउट हो जाएंगे। तो उसने थोड़ा सोचा, सबको यहाँ पे ऑर्डर दिया कि जो कुछ भी हुआ सारे के सारे लोग भूल जाओ। इनको यहाँ पे तुरंत शॉक में कि क्या बॉस ये तो बहुत ही बड़ी बात है। रॉन ली कहता है कि चल कर, एंड पॉपी बॉयज को भी बोलता है कि तुम सारे के सारे लोग ये बात भूल जाओ कि ये सब कुछ कभी हुआ था। सारे लोग उसे थैंक यू बोलने लगते हैं। तुरंत उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं धर्मा की गैंग को जो कि वन पिल के पास गई थी, जो आंखों पे पट्टी लगा के सो रहा था। धर्मा कहता है कि आज का काम खत्म हुआ बॉस, क्या हम लोग घर जा सकते हैं? वन पिल ने पूछा कि कुछ हुआ था अनयूजुअल? धर्मा कहता है कि कुछ नहीं हुआ। वन पिल फिर से पूछता है कि क्या सच बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ? धर्मा कहता है कि यस सर, कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ है। वन पिल थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि कोई नहीं, अब जाओ। रॉन ली के दिमाग में एक ही थॉट के साला, अगर मेरा मन चले तो अभी इसके यहाँ पे लड़ाई करके जमीन में जिंदा कर दूं, लेकिन अभी कुछ भी किया तो मुझे नुकसान होगा। धर्मा वाली ट्रिक इसके ऊपर काम नहीं आएगी। पॉसिबल है वो मुझ पर भरोसा ना करे, शायद मुझे रॉयल फैक्शन से भी निकाल दिया जाए। अगर सीधा झूठे सीओ को बोल दिया तो वो मेरी बात को कभी नहीं मानेगा। वन पिल ने मना किया तो यहाँ पे उल्टा पड़ जाएगा, अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। तभी सांगियो उतर आ गया, अपना बॉक्स लेके टेबल के ऊपर बॉक्स रखा। उसने वन पिल को हाई बोला, लेकिन वन पिल ने रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं बोला, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। दोनों के बीच में थोड़े सेकंड के लिए साइलेंस। सांगियो यहाँ पे बोलता है कि कोई नहीं, तुम्हें अगर बात नहीं करनी है तो ठीक है, मैं चाह रहा हूँ। वन पिल ने बस इतना कहा बिना इमोशन के कि जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। रॉन भी सोचता है कि यार सांगियो इधर आया और मेरे से बात तक नहीं की।
सांग्यो बाहर आया, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। सांग्यो अंदर ही अंदर कहता कि साला सारे लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, बच्चों के सामने भी मुझे यहाँ पे हाई तक नहीं कहा, मैं इनके काम संभाल रहा हूँ और मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं कर रहा। मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर था, लेकिन आज देखो मैं क्या कर रहा हूँ। उसका लाइटर भी यहाँ पे नहीं चल रहा था, वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। सांग्यो का लाइटर भी साथ नहीं दे रहा दोस्तों। यूनिवर्सिटी उसे साइन दे दिया कि भाई छोड़ दे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बना हुआ काम नहीं है। तभी डॉनली उसके पास आता है लाइटर लेके और उसकी सिगरेट चला देता है। डॉनली कैसे कहता है कि सर आपसे मिले बहुत टाइम हुआ। सांग्यो तुरंत उसको पहचान के कहता है कि अरे डॉनली कैसा है भाई तू, वन पे बहुत तारीफ करता है तेरी, जब भी मिलता हूँ। सांग्यो उसको सॉरी भी कहता है कि अरे भाई मेरी बात को समझ, तेरी यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, थोड़े दिन बस टिक जा, मैं डायरेक्टली तुझे मेरे अंडर में ले लूंगा। डॉनली उसकी नर्व्स को पकड़ लेता है। तुरंत यहाँ पे सांग्यो से कहता है कि सर आपकी लाइफ पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोड होगा। सांग्यो कहता है कि बस अब तो यही जिंदगी है, अब यही लाइफ है। या सांग्यो का ये डायलॉग इतना दर्द भरा था कि रॉकस्टार का हीरो बोल रहा हूँ ऐसा लगा, और वो किटान नहीं यहाँ पे सिगरेट पकड़े हुए था। डॉनली यहाँ पे सीधा कंफर्टेबल होकर डायरेक्टली पूछ लेता है कि सर आपको भी वन भी पसंद नहीं है, सही कहा ना। सांग्यो सरप्राइज था एंड पूछता है कि व्हाट। डॉनली कहता है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, मेरे फेस की तरह बिल्कुल ही परफेक्ट। डॉनली ने ड्रामेटिक पोज लिया एंड तुरंत कह दिया कि हाउ अबाउट वी फ्लिप रॉयल फैक्शन ऑन इट्स हेड। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा